तो सिंगरौली से तस्वीर आप देख रहे थे। बढ़ती हैं आगे। ईडी के नोटिस पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सवाल खड़े करने पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साध रही है। जिस दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर इस पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के सवाल पर ईडी को जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता उस पर जवाब दे रहे हैं। साथ ही आरोप लगा है कि ये नोटिस बीजेपी की ओर से भिजवाया गया था। कथित शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं गए और वो मध्य प्रदेश में एक रोड शो के लिए निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने नोटिस में ये नहीं लिखा कि आखिरकार उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है और किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। क्या उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर संदिग्ध या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक वो किस रूप में वहां जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, ईडी के नोटिस का जवाब दिया और कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए और उन सवालों को लेकर के अब सियासत भी तेज हो रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, अगर प्रथम दृष्टया उस नोटिस को देखने के बाद ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आनन फानन में वो नोटिस जारी कर दी गई। उस नोटिस के अंदर जो प्रश्न दिखे उन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री जी ने ईडी को भेजा कि भाई आप थोड़ा स्पष्ट तो करें कि आखिर आपने नोटिस किसे भेजा है, किस लिए भेजा है, आपका मकसद क्या है। वो स्पष्टता उस नोटिस में नहीं दिख रही है और इसीलिए जो है वो उस नोटिस को जो है जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने उनको जवाब भेजा। एक सवाल और भी खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नोटिस लीक हुआ उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और खास तौर से उन्होंने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी जिक्र किया है उस पत्र में। देखिए, जिस तरह से 30 तारीख की शाम को अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस आती है और उससे एक दिन पहले 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है मीडिया में सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी से कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले से पता था कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो नोटिस जानी है और उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन सवाल ये भी है, टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए कि 4 राज्यों में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है और ऐसे में उन्हें बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो नोटिस आया है वो गैर कानूनी है। देखिए, भाई बिना किसी आधार के आप बिना किसी स्पष्टता के आप नोटिस दे रहे हो तो गैर कानूनी तो हुआ। भाई कोई चीज़ तो नोटिस जब आप भेजते हो तो उसका कोई क्लियर कट आधार होना चाहिए। आनंद फानन में आपने बीजेपी के कहने पर नोटिस भेज दिया, ये तो दिख रहा है और उसका आज प्रमाण दिया भाजपा ने। जिस तरह से ईडी ने नोटिस दिया अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी ने उसका जवाब भेजा ईडी को, भाजपा को नहीं भेजा था। लेकिन ईडी का जवाब अभी तक नहीं आया, भाजपा जवाब देने आ गई। किस लिए भाई? आपका ईडी से क्या संबंध है? ईडी के आप डायरेक्टर हो, ईडी के प्रवक्ता हो, क्या हो आप ईडी के? जोर शोर से चिल्लाते हो, पूरा देश जब कहता है कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, कठपुतली बना के रखा है, बोलते हो नहीं वो स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र एजेंसी ने एक नोटिस दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी ने नोटिस उसका जवाब दिया ईडी को। आप जवाब देने क्यों आते हो? आपको बेचैनी क्यों हो रही है? बेचैनी इसलिए हो रही है कि वो नोटिस आपने जारी की थी, आपको भरोसा नहीं है कि ईडी क्या जवाब देगी, इसलिए आप जवाब देने आ गए मीडिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी ये दुरुपयोग करना बंद करे। अब ये नाटक सबको समझ में आने लगा है। अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी? क्या अगर समन दोबारा आता है ईडी की तरफ से तो क्या पूछताछ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री जी या फिर जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए उस सवाल का जवाब लेंगे? देखिए, अभी हमारी लीगल जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ को जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी जो ओपिनियन होगी उसके आधार पर आगे के हम कदम उठाएंगे। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हम लीगल सलाह लेंगे और जो हमारे सलाहकार हैं उन्हीं की राय पर हम आगे
कदम बढ़ाएंगे और जो भी स्टेप होगा वो लिया जाएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।